जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ही खूबसूरत गवाही को देना चाहती हूँ। गवाही जो है मेरी बहन की है और एक बेटी की है, जो सबसे पहले परमेश्वर के बारे में जो है हमको बताए। मुझे तो कुछ होश नहीं है, पर उन लोगों की गवाही को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन कैसे उस बेटी से मिली। मैं जो है 8 साल तक दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। मुझे कुछ होश नहीं रहता था और मुझे कुछ होश था भी नहीं कि मैं कैसे थी और कैसे मैं आई हूँ। सिर्फ मुझको नया जीवन मिला है, मैं यही बस जानती हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा खूबसूरत गवाही को बताना चाहती हूँ। इस गवाही को सुनकर आपका भी जीवन बदल जाएगा। वो एक नॉर्मल सी लड़की, जिसको पहले जब मेरी बहन लोग ना किसी पास्टर को जानते थे, ना ही किसी लीडर को, ना किसी चर्च को, किसी को भी नहीं जानते थे, तब वो बेटी जो है यीशु मसीह के बारे में उन्होंने मेरी बहन को बताया। वो हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, सुकमा हॉस्टल में। तो वहाँ पर उस बेटी ने कहा, उसका नाम मंगली है, वो रहने वाली सुकमा के अंदर एक गांव पड़ता है, महिमा करके उस गांव की वो बेटी है। वो बेटी ने जो है मेरी बहन को यीशु मसीह के बारे में बताया कि दीदी को अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो दीदी को चर्च ले जाओ। मेरी बहन ने कहा कि हर जगह ले जाके थक गए, मंदिर मस्जिद हर एक जगह ले गए। लास्ट में जो है वहाँ पर ले जाना का तैयारी चल रहा है, अजमेर, ऐसा करके मेरी बहन ने उसको बताया। तो उस बेटी ने कहा कि दीदी को वहाँ मत ले जाइए, आप चर्च एक बार लेकर जाइए, हो सकता है यीशु मसीह इंतज़ार कर रहे हैं। एक नॉर्मल सी लड़की जो खुद पागल थी और वो चर्च में आई। मैं थोड़े चर्च में आई और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया करके बताई थी मेरी बहन को, तो मुझे याद है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मेरी बहन ने जो है उनकी बातों को सुना। जब वो बेटी बताती थी तो हमेशा एक वचन को बोलती थी, उसको एक ही वचन याद था गाइस, मत्ती के 13 का बीज बोने वाले का दृष्टांत। वो कहती थी कि बीज बोने वाला बीज बोते निकला। वो कहती थी कि उसने यह कहते हुए उन दृष्टांतों में बहुत से बातें कही। देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और कुछ चिड़ियों ने आकर उन्हें चुभ लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उनको अधिक मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी न होने के कारण वे शीघ्र उग आए, परंतु सूर्य उदय न होने पर वे सुलझ गए और झड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके पास कानों वह सुन ले। ये वचन जो है हमेशा मेरी बहन को वो बेटी बताती थी, जिसका नाम मंगली करके है। मैं उनके उपकारों को नहीं भूल सकती। आज जो कुछ भी हम हैं, बाद में सब जो है, जो अगुवे हैं, जो आत्मिक माता पिता, जो आत्मिक भाई बहन, जो चर्च है, कलीसिया, वो हमको बाद में मिला। लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में मेरी बहन को बताने वाली वही बेटी है। वो बेटी जो है हमारे गाँव में आई और इतने विरोधी गांव में आकर उस बेटी ने यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले बताया। उस समय हम किसी चर्च को भी नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं जानते थे। उस वक्त वो बेटी आके मेरी बहन को बताई कि दीदी को यहाँ ले जाओ, और उसको बेतुरी चर्च में कोई बताई थी कि आशीष तेल बनाना है। वो तेल बना देती थी और पानी प्रेयर करती थी, बस इतने ही वो बताई थी। और उसी अध्ययन अनुसार मेरी बहन चली। वो बताती है कि एक नॉर्मल सी लड़की, कल ही हम बात कर रहे थे, एक नॉर्मल सी लड़की, जब हम किसी पास्टर को नहीं जानते थे, किसी लीडरशिप को नहीं जानते थे, किसी आत्मिक माँ से भी नहीं मिले थे, तब जो है वो प्रभु के बारे में बताई थी। वही शिक्षा जो है हम पकड़े हुए चल रहे थे, और अचानक से जो है ऐसा हो जाता है कि वो बेटी हम लोग से दूर हो जाती है, उसकी नौकरी लग जाती है, उसके बाद वो परमेश्वर से दूर हो जाती है। और लेकिन उस बेटी की वजह से हमने परमेश्वर को जाना और एक अच्छे संगति को जाना। उसके बाद आगे और कहानी है, मैं बताना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता, जब मैं ठीक हो गई तब मुझे ये सारे बातों को मेरी बहन ने बताया, इसलिए मुझे इस गवाही को देना बहुत ज़रूरी है। वो बेटी प्रभु के पास हमको छोड़ के चली गई। हमारे गाँव में बहुत विरोधी गाँव है, यहाँ तक कि किसी को भी वो मार देते हैं गाइस। ऐसी जगह में वो बेटी गई और सुसमाचार का प्रचार करी। कई लोग उस गांव में जाते सेवा करने के लिए, सबको भगा देते, लेकिन उस बेटी को नहीं भगाए। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि मैं साल भर बीमार रहती, गर्मी छुट्टी में फिर मैं पढ़ने चली जाती, और हम सब तीनों बहन पढ़ते, फिर पास हो जाते, फिर वही मेरा चलते रहता। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जगदलपुर में या बाहर में भी, सब जगह डॉक्टर ने कह दिया कि 4 दिन भी नहीं बचेगी। उस समय एक वचन पहुंचता है कि तुम्हारा दुख जो है आनंद में बदल जाएगा। उसके बाद जो है ऐसा होता है कि सुकमा में जो मेरी फ्रेंड है सुमित्रा करके, उसने जो है एक आत्मिक माँ है, हमारी जो आत्मिक माँ है, इक्का माँ से जो है
हमारी जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी मुलाकात मेरी बहन से करवा देती है। उस समय भी मुझको उतना होश नहीं रहता है। मेरी फ्रेंड सुमी ने कहा कि एक बहुत अच्छी मैडम आई है प्रार्थना करने वाले जगदलपुर से, एक बार अपनी दीदी को वहाँ लेकर जाना। और मेरे को भी उसने कहा कि सुमी ने एक बार तू जाना प्रिया, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रेयर होता है, तू ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। ऐसा सुन के जो है मेरी बहन ने मुझको लेके वहाँ गई। उसके बाद जब वहाँ पे गए और उस आत्मिक माँ ने जो है हमें देखा, जाना परखा, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने ही जगह में रख लिए और मुझको जो है दिन रात मेरी सेवा किए, वचनों से, गीतों से, प्रार्थना दुआओं से। मेरी बहन बताती है कि जो मेरी मौसी इस दुनिया में नहीं है, सकुर मौसी, हमारी जो इक्का माँ है, आत्मिक माँ है, उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरी जो आदरणीय इक्का माँ है उसको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज उन्हीं की बदौलत से जो है मैं जो है यहाँ जिंदा हूँ, क्योंकि गांव वाले हमको इतना विरोध करते थे, हमको वहाँ से निकाल दिए थे, ऐसा बताते हैं। मुझे कुछ होश नहीं था, मेरी बहन को सब पता है, मेरी दोनों बहनों को। वहाँ बिल्कुल खाने को नहीं दिया जाता था, यदि पानी भी हम छूते तो कोई उसका यूज़ नहीं करते। मतलब हमारी वजह से जो है परिवार को भी बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ा, परिवार के लोगों को निराश होना पड़ा। फिर भी मेरी बहन दोनों ने जो है यीशु मसीह को पीछे चलना नहीं छोड़े। वो बताते हैं कि अगर आपको पेड़ में भी सुला दिए रहेंगे तो तेरी दीदी को कुछ नहीं होगा। ऐसा जो हमारी आत्मिक माँ जो है, आदरणीय आत्मिक माँ जो हमारी इक्का माँ है, उन्होंने ऐसा शिक्षा दी है। मेरी बहन ने मुझको, जब मैं ठीक हो गई तो पूरा चीज़ को मुझको बताई। रात रात भर तेरे लिए दुआ होता था, प्रार्थना करते थे, ऐसा मेरी बहन ने मुझको बताया। मैं उस माँ को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरी आदरणीय आत्मिक शिक्षा माँ को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ।